नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा। बात करूंगा मैं आज जो है उत्तर प्रदेश में बीते दिनों जो हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया गया और उस पे जो पुलिस के द्वारा जो कहानी बताई गई वो विक्रम बेताल जैसी मालूम हो पड़ती है। अगर आप उस पे यकीन कर लेते हो तो एक अलग बात है, फिर भी न्यायिक प्रक्रिया में है अभी और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। एक दूसरा पहलू है, तो आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा। आज बात करूंगा व्यक्तिगत तौर पर जो है उत्तर प्रदेश में जो ये घटनाएं हुई है और पिछले कई सालों से हो रही है, ये क्या राजनीतिक संदेश दे रहा है। और इस पर जो है शेखर गुप्ता जो द प्रिंट के एडिटर इन चीफ है, उनका एक आलेख आया। मैं उसी के संदर्भ में बात करना चाहूँगा और जिस मुद्दे पर मैं बात करना चाहूँगा वो मुद्दों पर मैंने पिछले साल भी चर्चा की थी आपस में कुछ लोगों के बीच। क्या ऐसा होना चाहिए, तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उससे निकल कर आता है कि उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वो हमें संदेश क्या दे रहा है, किस रूप में आ रहा है। वह राज्य जहां देश की 15% आबादी रहती है, आप सबको पता होगा, और जिसने अभी शासक दल को कुल लोकसभा सदस्यों में से 20% सदस्य दिए हैं। वहां से प्रधानमंत्री वहां दिए हैं, रक्षा मंत्री दिए हैं। वह राज्य हमसे कह क्या रहा है, साफ साफ संदेश है अगर समझने की कोशिश करें कि तुम सब भाड़ में जाओ, तुम्हारा कानून भाड़ में जाए, हम लोग को अपना संविधान, अपना अदालत तुम लोग अपने पास रखो, हम लोग का अपना जो है होगा मन वही करेंगे। यानी हम तो मनमर्जी कानून बनाएंगे, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, हम कानून मन होगा बनाएंगे, कानून मन होगा तोड़ देंगे। यानी इसको समझने की कोशिश करो क्यों। तो उसके परिस्थिति में हम उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी के आकार को समझने की कोशिश करें, भौगोलिक आकार को और जनसंख्या का जो वितरण वहां पर है। तो यूपी 75 जिलों वाला एक राज्य है, यानी देश के 10% जिले के जो का जो हिस्सा है यह प्रदेश है उत्तर प्रदेश। और इस प्रदेश को आप देखो संभालना कितना मुश्किल है। यह समझने के लिए कुछ देशों का हम उदाहरण आपको जोड़ेंगे। आप ले लीजिए ब्राजील, पाकिस्तान, जहां की जो आबादी है वह यूपी की आबादी के बराबर है। और दोनों को कुछ तरह से सांकेतिक तौर पर हम मिलाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में जो है शिशु मृत्यु दर, यहाँ पाकिस्तान से यहाँ पर बेहतर शिशु मृत्यु दर है उत्तर प्रदेश में। और जबकि प्रति व्यक्ति आय का अगर देखें हम स्त्री पुरुष का अनुपात जो यहाँ पर यूपी में उससे भी बदतर है, पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में अपराध की दर, माफियाओं की पैठ, राजनीति का अपराधीकरण या अपराध का राजनीतिकरण, जिस पर मैं बराबर चर्चा करता रहता हूँ, और ये और राजनीति जो इर्द गिर्द घूमती है, ये एक फिल्म कहानी जैसी बनती है, जैसे बॉलीवुड में आप फिल्म देखते हो और वहाँ की ही कहानी जुड़ी हुई है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, मिर्जापुर, जो तमाम इतनी हिट वेब सीरीज फिल्में रही है। तो अब देखो कि इसका विशाल आकार कहीं ना कहीं इसकी एक वानगी पेश करता है, जहाँ जाति तथा धर्म के आधार पर इतना बटा हुआ है उत्तर प्रदेश, जो कहीं ना कहीं एक जकड़ा हुआ है वो प्रदेश है। यानी वहां पर स्थिति क्या है कि बराबरी के हक के लिए लोग जातीय माफिया और बाहुबलियों का शरण ले लेते हैं। न्याय के नाम पर वहां भेड़िया धसान जैसी स्थिति है। ये सब कैसे काम करता है। प्रदेश पर अगर किसी प्रदेश की सत्ता पर अगर किसी यादव पिता का राज है या पुत्र का राज है, तो इसका मतलब है कि वहां सारे यादव सत्ता में है, यानी जातिगत समीकरण तैयार होता है, जैसे बिहार में भी है। जबकि राज्य में उनकी आबादी अगर देखा जाए यादवों की तो करीब 9% है। तो वो कभी मुसलमानों के साथ, कभी ठाकुरों के साथ गठजोड़ करके सरकार बनाते हैं। जो जातियां वंचित महसूस करती है निचले तबकों की, वो माफिया सरगनाओं का जो है शरण लेती है, उसके सहारे के अंतर्गत फिर वो अपना जो है एक आकार बनाने की कोशिश करती है। यानी नतीजतन ऐसी प्रतिरोधी परिस्थिति बनती है जिसमें वह जातीय जो माफिया है वो ज्यादा सक्रिय होते हैं, तो सत्ता से बाहर हो जाते हैं। जो जातीय समीकरण है 1980 के वाले दशक तक हम चलते हैं, जब प्राय ऊंची जाति के नेता मुख्यमंत्री होते थे। वो दौर याद करेंगे जब वीपी सिंह जो है वहां से मुख्यमंत्री बने थे, और मुख्यमंत्री के रूप में जब 1981-82 में वह एक महीने के अंदर वहां 299 एनकाउंटर करवाए, यानी डकैतों को मरवाए। ठीक,
तो तभी से एक एनकाउंटर का चलन शुरू हो गया। उसको और आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ एक राजनीतिक कहानी है, और क्या है कि जो द प्रिंट में शेखर गुप्ता ने उल्लेख भी किया कि वहां मुलायम सिंह यादव नाम के एक पहलवान ने इन एनकाउंटर जो हुए थे डकैतों के, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाने वाले एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, ह्यूमन राइट्स जो मानवाधिकार कार्यकर्ता उसके तौर पर, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर उन्होंने अपना मुहिम शुरू किया। एनकाउंटर में मारे जाने वाले ज्यादातर लोग उसमें पिछड़ी जातियों के थे, पिछड़ी जाति मतलब जो है, और जनरल जो सबसे निचले तबके के थे, और यादवों भी थे। तो जो आगे चलकर वही मुलायम सिंह यादव का जनाधार बनता और सत्ता यादवों के समेत निचली तथा पिछड़ी जातियों की, उसमें उससे पहले तो हम लोग बताया 1980 के पहले अगली जातियों के हाथ में थी सत्ता, उस समय आ जाती है कहाँ, पिछड़ी जातियों के हाथ में। और उस तरह क्या हुआ, पिछड़ी जातियों में के हाथ में सत्ता आई तो ऊंची जातियों ने संगठित होकर के तब अपराध करना शुरू कर दिया। पहले पिछड़ी जाति के लोग करते थे। तो आज वहां का जो प्रदेश है कानपुर में, जिस माफिया से जूझ रहा है कानपुर जो है, वह मुख्यतः जो है ब्राह्मणों का है, और 32 साल से वह ब्राह्मण समुदाय वहां पर राजनीतिक सत्ता से वंचित है। जो स्थिति बन रही है, तो करीब 2,43,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ जो ये उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य है, इसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा अगर सरकार चलाया जाता है तो वो संभव नहीं है। और अगर देखा जाए तो इसी तरह 80 लोकसभा सीटों गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक का कुल लोकसभा सीट जोड़ते हैं तो उससे भी ज्यादा 80 लोकसभा सीट है। यानी यह राजनीतिक कहीं ना कहीं एक विषमता पैदा करता है। ठीक। और उत्तर प्रदेश को मेरे समझ से भी, और जो एडिटर इन चीफ जो हैं द प्रिंट के शेखर गुप्ता, वो भी जो उल्लेख किए हैं कि उत्तर प्रदेश को 4-5 हिस्सों में, कम से कम 4 हिस्सों में जरूर बांटना चाहिए। इसके पश्चिमी जिले जो है हरित प्रदेश की मांग कर रहे हैं, जो आंकड़ों पर गौर करते हैं। दक्षिण में जो बुंदेलखंड है उसके साथ मध्य प्रदेश के कुछ पड़ोसी जिलों को मिलाकर एक अलग प्रदेश बना सकते हैं। प्रदेश के में पूरब में अगर चले जाएं तो नेपाल सीमा से सटा बिहार का इलाका, उसके तक के जिलों को मिलाकर गोरखपुर को राजधानी बना करके पूर्वांचल राज्य बना सकते हैं। दूसरा, मध्यवर्ती क्षेत्र बचता है जो अवध प्रदेश है, या अन्य नाम का मिला करके प्रदेश बना सकते हैं, जिसकी राजधानी लखनऊ कर सकते हैं, जो वर्तमान में है भी। इस तरह 4 नए राज्य बन जाएंगे, लेकिन 5 राज्य ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूर्वांचल का जो इलाका है वो बिहार से भी सटा हुआ है, नेपाल से भी सटा हुआ, तो वो आकार में एक बड़ा हो जाएगा। तो उसको एक बांट दिया जाए, एक में और तो 5 हो जाएंगे। तो जबकि वह काफी अविकसित भी है, इसलिए इसे 2 भाग में बांट सकते हैं। और वाराणसी दूसरे राज्य की राजधानी हम लोग कर सकते हैं, जो संसदीय क्षेत्र है माननीय प्रधानमंत्री का। तो कोई भी राजनीतिक नेता यह करना नहीं चाहता। अब स्पष्ट चीजें हैं, समझिए कि पूर्ण बहुमत से राज जो करने वाले हैं उसको तो कुछ निहित स्वार्थ है, क्या कि यूपी अखंड रहे, यूपी ना टूटे, चाहे वह कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो। तो जब तक इस चुनौती को अगर स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक उत्तर प्रदेश के लिए मेरी समझ से कोई उम्मीद की रेखा नजर नहीं आती है, क्योंकि जिसमें देश की कुल आबादी का 6ठा हिस्सा रहता है वो प्रदेश है। वो प्रदेश तमाम आक्रांताओं को, डकैती माफियाओं को झेलता रहा है। एक विकास दुबे नहीं, ऐसे कई घटनाएं हुई, कई एनकाउंटर हुए हैं। इसका एक जाल बिछा हुआ है, नेटवर्किंग है। और यह स्थिति तभी संभलेगी जब यूपी को जो है 4-5 हिस्सों में बांट देना उचित होगा। उत्तराखंड भी वहीं से अलग होता है। तो ये सब चीजें हैं जो मेरी समझ से होनी चाहिए। आज के वीडियो में मैं इसी पर बात कर रहा था, यूपी की समस्याओं का समाधान, कि कहीं इसको 5 राज्यों में बांटना उचित है या नहीं। इस पर आप लोग अपनी राय भी दें। धन्यवाद। जय हिंद।